वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है अभी नीति आयोग ने जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करी है। हम इस रिपोर्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है जिसको नीति आयोग ने अभी जारी करा है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपको 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात इंटरव्यू की करें गाइस, तो वहाँ भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, यदि आप किसी स्टेट पीसीआर या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्प करेगा। इंटरव्यू में भी साथ में जो है एग्जाम में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं वहाँ आपको आंसर करूँगा। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है नीति आयोग की ये रिपोर्ट। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग ने हाल ही में जो है भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर अपनी रिपोर्ट जो है प्रकाशित करी है। अब बात आती है कि आखिर में ये जो बहुआयामी होता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता है, ये क्या होता है? बहुआयामी गरीबी किसको कहते हैं? देखिए ये वो होता है, ये जो रिपोर्ट जारी करी जाती है ना, ये देखा जाता है कि प्रत्येक परिवार, ठीक है, कोई भी एक परिवार, उसकी आर्थिक हालत किस तरीके से है, ठीक है, और क्या क्या उस परिवार के अंदर अभाव है, यानी कि क्या क्या वहाँ उस परिवार के अंदर कमी है। ठीक है, उनका मासिक जो है महीने का भत्ता क्या आता है, किस तरीके से उनका खान पान है, कैसा खान पान है, कितनी संपत्ति जमा है, कितनी नहीं है, बैंक में कितना जमा है, क्या नहीं है। इस तरीके से जो है पूरे जो है कि एक राज्य का, एक पूरे देश का जो है देखा जाता है कि उस देश में क्या कितना है, कैसे है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक परिवार को किस तरीके से भोजन प्राप्त होता है, शिक्षित कितने हैं उस परिवार में व्यक्ति, और साथ में उन घर की संपत्ति कितनी जमा है, बैंकों में कितना जमा है। इस तरीके से जो है इसको ही कहा जाता है बहुआयामी गरीबी। ठीक है, मतलब किसी भी परिवार का जो है आर्थिक हालत और उसमें क्या क्या अभाव की स्थिति को जो है आंका जाता है इसके अंदर। क्लियर, याद रखिएगा इसको। ठीक, तो बहुआयामी गरीबी इंपॉर्टेंट था, आई होप आप इसको अब समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या है मुख्य बिंदु समझते हैं। देखिए 2015-16 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। ठीक है, क्या हुआ था, अभी 2015-16 के लिए ही राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, याद रखिएगा, इस पर जो है के आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की गई थी। ठीक, आगे समझते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, क्या, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। समझ रहे हैं, यानी कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 4 व्यक्ति को निकाला जाएगा तो 4 व्यक्ति में से प्रत्येक एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो बहुआयामी गरीब है। ठीक है, यानी कि उनके परिवार की आर्थिक, साथ में उनके परिवार को उनके परिवार के अंदर काफ़ी कुछ जो है अभाव है, काफ़ी कुछ नहीं है। या ये भी कह सकते हैं आप कि जो 2 टाइम या 3 टाइम का भोजन होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, बच्चे उनके शिक्षित नहीं होते हैं। क्लियर, इस तरीके से जो है इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। ठीक, वहीं यह बताते हैं कि 25.1% आबादी बहुआयामी गरीब थी। ठीक, याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है कि 25.1% आबादी जो है वो बहुआयामी गरीब थी। ठीक, ये इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है 2015-16 में जो है 25.1% आबादी बहुआयामी गरीब थी। ठीक, अब आता है एमपीआई कैसे मापा गया। एमपीआई क्या होता है? एमपीआई यानी कि वही जो यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ये इंग्लिश में जो है आपका बनता है। ठीक, तो एमपीआई यानी कि ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसको कहा जाता है। ठीक, एमपीआई कैसे मापा जाता है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय एमपीआई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि जिसको यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल यानी कि ओपीएचआई द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत और मजबूत कार्यप्रणाली के उपयोग कर तैयार किया गया था। याद रखेगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि भारत का जो राष्ट्रीय एमपीआई है, यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है, इसको जो है एक तो यूएनडीपी हो गया, साथ में ओपीएचआई यानी कि ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, इनके द्वारा जो भी आंकड़े थे, इनके द्वारा जो भी चीज़ों को एकत्रित करा गया था, उसी के आधार पर जो है इस रिपोर्ट को तैयार करा गया। ठीक, वहीं राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रदर्शन को कड़ाई से बेंचमार्क करने के लिए जो है एमपीआई की निगरानी तंत्र और कार्यप्रणाली का लाभ उठाने के उद्देश्य से सूचकांक तैयार किया गया था। क्लियर, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि आखिर में कैसे मापा गया और कैसे मापा जाता है। इस तरीके से आगे समझे, आगे देखते हैं। अब आता है 2021 के लिए भारत का एमपीआई क्या है। चलिए इसको समझते हैं। 2021 की बात करेंगे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो 15-16 की कर रहे थे। क्लियर है, 15-16 की कर रहे थे, याद रखिएगा। अब आता है
किसकी, एमपीआई की। ठीक है, तो नीति आयोग ने 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार बताया था कि भैया हर चौथा व्यक्ति जो है वो अभी क्या है, जो है बहुआयामी गरीब है, यानी कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उस व्यक्ति की। क्लियर हो गया। अब आता है 2021 के लिए भारत का एमपीआई किस तरीके से है, अब इसको समझते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो है किसके द्वारा जो है तैयार करी जाती है रिपोर्ट, यूएनडीपी के द्वारा, साथ में ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल द्वारा जो है इसको विकसित विश्व स्तर पर जो भी स्वीकृत और मजबूत कार्यप्रणाली का उपयोग कर कर इस रिपोर्ट को तैयार करा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से होता है। अब 2021 के लिए भारत का एमपीआई, इसको समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी लोग जो हैं इस चैनल से जुड़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग जो है इस चैनल से जुड़ सके। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं और करंट के हर टॉपिक को इसी तरह समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अगर शेयर ना करा हो तो शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग आज के इस करंट के टॉपिक को जो है जान सके। क्लियर। वहीं आज 5 बजे हम लोग करंट के माफ़ कीजिएगा, आज 5 बजे हम लोग जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आज मंडे है, मंडे से हमारे 25 क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो 5 बजे तैयार रहिएगा। क्लियर। चलिए अब जानते हैं 2021 का एमपीआई। देखिए, यूएनडीपी और ओपीएचआई, ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया, इसके द्वारा शुरू की गई 2021 के लिए एमपीआई ने दिखाया कि भारत की 27.9% आबादी बहुआयामी गरीब थी। अब देखिए 2015-16 की रिपोर्ट में क्या कहा गया था, 25.1% आबादी गरीब थी। ठीक है, अरे यही तो कहा जा रहा है, 15-16 में 25.1% आबादी बहुआयामी गरीब थी, लेकिन 21 आते आते वही आंकड़ा और बढ़ चुका है। अब क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि इसमें जो है इन दोनों ने जो अभी रिपोर्ट अपनी प्रकाशित करी, यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा शुरू किया गया 2021 के लिए एमपीआई ने दिखाया कि भारत की 27.9% आबादी बहुआयामी गरीब थी। ठीक है, यानी कि जहां 25 का आंकड़ा था वहां 27 का अब हो चुका है। क्लियर क्लियर, मान लीजिए 27 या 30 मान लीजिए। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है कि इस सूचकांक में 109 देशों में भारत 62वें स्थान पर था इस बार। ठीक है, कौन से स्थान पर था, 62वें स्थान पर था। वही पर्याप्त पोषण, बेहतर पेयजल की कमी या कम से कम 6 साल की स्कूली शिक्षा जैसे 10 सांकेतिकों के आधार पर यह सूचकांक तैयार किया गया था। ठीक है, यानी कि ये जो सूचकांक है जिसमें भारत को 62वां स्थान मिला 109 देशों में से, इसमें यह बताया गया है कि ना तो पर्याप्त भोजन मिलता है यहाँ पर 29.9% लोगों को, साथ में बेहतर जल नहीं मिल पाता है, 6 साल तक की स्कूली शिक्षा कोई भी बच्चों को नहीं दी जाती है। इस तरीके के 10 सांकेतिक जो हैं बताए गए हैं, 10 जो हैं इस तरीके के एग्जाम्पल दिए गए कि भैया इन कारण से इस तरीके से भारत का रैंक आया है। क्लियर। वही रिपोर्ट में शहरों में प्रतिदिन 57 रुपये, ठीक है 47 रुपये, माफ़ कीजिएगा 47 रुपये से कम खर्चा करने वाले गांवों में 32 रुपये से कम खर्चा करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना गया। समझ रहे हैं कितना आंकड़ा, देखिए कितना कम है, 47 रुपये। 47 रुपये कुछ होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये खर्च करने वाले और गाँव में 32 रुपये कम खर्च करने वाले व्यक्तियों को गरीब माना गया। ठीक है, यानी कि शहर में 47 रुपये और गांव में वही 32 रुपये खर्च होते हैं। तो हालांकि एमपीआई को मापने के इस दृष्टिकोण को नीति आयोग ने छोड़ दिया था। उन्होंने इस ये जो यूएनडीपी ने जो और साथ में ओपीएचआई ने जो इस रिपोर्ट के आधार पर जो आंकड़ा दिया उसे जो है नीति आयोग ने एक्सेप्ट नहीं करा। नीति आयोग ने मना कर दिया कि हम इस वाले जो है मतलब इस वाली चीज़ को नहीं रखते, इस वाले आंकड़े को नहीं मापेंगे। ठीक है, शहर में 47 रुपये तो गांव में 32 रुपये, इन्हों को नहीं माना, बाकी सबको इन्होंने माना है नीति आयोग ने, याद रखिएगा। ठीक है, अब एमपीआई के 3 आयाम होते हैं, इसको समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। 3 आयाम कौन कौन से होते हैं, देखिए एमपीआई जो होता है, एमपीआई वो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे 3 आयामों पर आधारित है। ठीक है, क्या है एमपीआई, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे 3 आयामों पर आधारित है। और सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति का अगर जीवन के बारे में पता करना है तो उसकी 3 चीज़ें पता कर लीजिए। पहला, उसकी शिक्षा किस तरीके से, स्वास्थ्य किस तरीके से रहता है और उसका जीवन स्तर कैसा है। समझ रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति उसकी किस तरीके से कैसी है, महीने में कितना उसका इनकम आता है, साल में कितना इनकम आता है, उस तरीके से। ठीक, तो प्रत्येक आयाम का सूचकांक में 1/3 भार होता है। क्लियर, ये भी याद रखिएगा। और इन आयामों के 12 खंडों में शामिल है ठीक है, ये आयाम माने कि 3 आयाम है,
तीन आयामों में से 12 प्रत्येक आयाम जो है वो 12 खंडों में जो है क्या है, शामिल है। कौन कौन से, देखिए पोषण हो गया, प्रसव पूर्व देखभाल हो गई, बाल और किशोर मृत्यु दर हो गई, स्कूल में उपस्थिति हो गई, स्कूली शिक्षा के वर्ष हो गए, खाना पकाने का ईंधन से लेकर अच्छा जल हो गया, स्वास्थ्य जो है स्वच्छता हो गई, आवास, बिजली, बैंक खाता और संपत्ति। ये 12 खंड है जिन पर जो है इस रिपोर्ट को जो है प्रकाशित किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये 12 रिपोर्ट 12 खंड जो है याद रखिएगा, जिसमें एमपीआई जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर 3 आयाम पर आधारित होती है। ठीक है, लेकिन तीनों आयाम में 12 खंड दिए होते हैं जिनके आधार पर जो है लिस्ट को जारी करा जाता है। ठीक है, जिसमें बैंक हो गया, बैंक में कितनी संपत्ति जमा है वो हो जाता है, आवास कहाँ पर है, बिजली पानी कैसा है, शुद्ध पानी पी पाते हैं नहीं पी पाते, स्वच्छता में रहते हैं नहीं रहते हैं, खाना पकाने का ईंधन कौन सा यूज होता है, आज भी लकड़ियों में होता है या फिर गैस में। इस तरीके से जो है इस रिपोर्ट पर जो है इस तरीके से जारी करा जाता है। क्लियर, आई होप आप समझ गए एमपीआई के 3 आयाम किस तरीके से। तो यही था गाइस पूरा टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर किसी को भी समझ नहीं आया ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, वहाँ मैं आपको आंसर दे दूंगा, या फिर आप एक बार वीडियो को और वॉच कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। बाकी पहले पढ़िएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आए वीडियो देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड करके पहले पूरे टॉपिक को पढ़िए, आराम से शांति से पढ़िए, 10-15 मिनट तक पढ़िए, उसके बाद दोबारा वीडियो को देखिए, और फिर भी अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। क्लियर, तो चलिए अब मिलेंगे 5 बजे वाली वीडियो में गाइस। तो तैयार रहेगा आज हिस्ट्री के क्वेश्चन को जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।